नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की समझ यदि किसी को हो जाए तो उसके लिए सफलता प्राप्ति एक सहज सी क्रिया हो जाती है। खेल खेल में आप आगे बढ़ जाते हैं और ये समझ और समय का मापदंड सीखने को मिलता है पंचांग के ज्ञान से। तो चलिए बात करते हैं पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। दर्शकों, आज दिनांक 14 मई 2022 है। विक्रम संवत 2079 चल रहा है और वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म चल रही है और आज की तिथि त्रयोदशी है और वार है शनिवार। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग आज के दिन को बहुत विशेष बना देते हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र शाम 5:28 तक और उसके बाद में फिर स्वाति नक्षत्र आ जाएगा। योग सिद्धि है दोपहर 12:58 तक। आगे व्यतिपात योग रहेगा। प्रभु का नाम लेने के लिए यानी ईश्वर का स्मरण करने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, किसी प्रकार के अनुष्ठान के लिए बहुत ही बढ़िया योग है आज के दिन। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाएगा उसमें निश्चय ही सफलता मिलती है। इसके बाद जो व्यतिपात योग आएगा, ये योग जब हो तो कार्य में हानि ही हानि रहती है। अकारण ही इस योग में कोई भी काम हम करते हैं तो परेशानी आती है, लॉस होता है, यहाँ तक कि किसी का भला करने भी निकलते हैं तो अगले को भी नुकसान हो जाता है और हमें भी नुकसान हो जाता है। करण आज तैतिल दोपहर 3:24 तक है। उसके बाद में गर करण अगले दिन के 2:09 तक है। सूर्योदय का समय आज का 5:31 सुबह का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:03 का है। आज की चंद्र राशि कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि में है सुबह 6:13 तक। उसके बाद में चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का दिन मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ हो जाता है। आज राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, जिसको कि पूरी तरीके से टालना है। कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा इस टाइम में आपको नहीं करनी है। अभिजीत मुहूर्त आज का 11:50 से 12:44 दोपहर में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। सुबह 5:31, 6:25, फिर 6:28 और 7:19 पे। इन दुष्ट मुहूर्त को पूरी तरीके से टालना है। कोई भी अच्छा काम करेंगे उसमें उल्टा प्रभाव होगा। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में, तो जिन्हें भी पूर्व दिशा में यात्रा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसका परिहार करें। दिशा शूल का परिहार इस प्रकार से है कि थोड़ा सा अदरक या काले तिल आप खा लें और 5 कदम पहले पीछे चलें और भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखें, यानी अपने अपने इष्ट का स्मरण करें, अपने हृदय में रखें, फिर इस दिशा में यात्रा करें तो यात्रा मंगलमय रहेगी। कोई कष्ट नहीं आता, कोई समस्या नहीं आती। आज का शुभ समय जिसको समझकर आज के दिन का आप सदुपयोग कर सकते हैं वो है दोपहर 1:59 से लेकर शाम 5:22 तक। इस टाइम में, इस समय काल में आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे और गलत समय पर कोई भी गलत कदम उठाने से बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशेषता की और आज के दिन किए जा सकने वाले उन सरल सटीक उपायों की जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। दर्शकों, जिन लोगों के जीवन में ठहराव आ रहा हो, आगे बढ़ने के अवसर ना मिल रहे हो और साथ साथ सब तरफ से ऐसा लगता हो कि रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, तो आज के दिन 2 काम आपको करने होंगे। सबसे पहले तो सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर नीम के 3 वृक्ष अवश्य लगाएं और उनके पानी आदि का नियमित प्रबंध हो, इसकी व्यवस्था करें। ये समय आप चूक जाते हैं तो फिर दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच इसको कर सकते हैं, यानी इस समय को या तो सुबह सूर्योदय से 1 घंटे में करें या 1:30 से 2:30 दोपहर में करें। इसके अलावा एक छोटा सा काम आपको दोपहर 1:30 से 2:30 में ही और करना है। वो काम है विमंदित बच्चों के पढ़ाई लिखाई का सामान। जो विमंदित बच्चों के आश्रम बने हुए हैं उनमें जाकर उनके पढ़ाई लिखाई का सामान, कॉपी पेन की व्यवस्था करें और ये आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। एक बच्चे का भी करेंगे तो भी काम होगा, अधिक आपकी जितनी क्षमता सामर्थ्य है ज़्यादा कर सकते हैं। निश्चित रूप से अचानक से आपको आपके रास्ते खुलते नजर आएंगे
और आपके व्यवहार में, आपकी पर्सनैलिटी में सकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे, जो कि आपको उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ाएंगे और आपको सफलता के मार्ग पे प्रशस्त करेंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों की दुकान या फैक्ट्री आदि व्यावसायिक स्थान पर समस्या आ रही है, हमारे जो भी व्यावसायिक स्थल है या ऑफिस है वहाँ पे आपको समस्या दिखने लग जाती है, तो आज आपके लिए बहुत सरल उपाय है जिससे आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह 6:42 से 7:41 के बीच 54 लौंग और 27 तुलसी दल, यानी 54 लौंग के दाने ले लें और 27 तुलसी के पत्ते ले लें और एक शुद्ध पात्र में इनको लेकर अपने ऑफिस, फैक्ट्री या जो भी दुकान, आपके जो भी व्यावसायिक स्थल है वहाँ पर भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए उस पात्र को लेकर आपको घूमना है। सब तरफ घूमकर इन लौंग और तुलसी दल को एक मोली के धागे में पिरो लें और फिर उसको माला बना लें। ये मालाएं अलग अलग बनेगी, लौंग की अलग और तुलसा जी की अलग। और उसके बाद में दक्षिण मुखी हनुमान जी को ये दोनों मालाएं आप पहना दें। किसी भी मंदिर में जहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी स्थापित हो, उनको ये मालाएं पहनाकर उनको निवेदन करें कि आप अपनी अमोघ रक्षा से मेरे व्यापार को सुरक्षित करें, उन्नति का आशीर्वाद दें, सफलता का आशीर्वाद दें। फिर वहीं बैठकर आप 27 पाठ बजरंग बाण के आप उनको सुना दें। आप देखेंगे 24 से 48 घंटों में ही सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेंगे, बहुत सी समस्याएं आपकी समाप्त होने लगेंगी। इसके अलावा दर्शकों, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को लगातार सफलता मिलते मिलते अचानक से नुकसान होने लगता है, रुकावटें आने लगती है, स्वास्थ्य हानि होने लगती है, बहुत सी समस्याएं ऐसी आने लगती है जो समझ में नहीं आता कि इसके पीछे कारण क्या है। ऐसा अक्सर नज़र दोष के कारण हुआ करता है, यानी दृष्टि दोष। इसके समाधान के लिए आज की शाम 8:26 से लेकर 9:29 के बीच, समय का ध्यान रखिएगा, 8:26 से लेकर 9:29 के बीच में आप 27 नींबुओं की एक माला बनाएं, यानी नींबुओं को वेद कर उनकी एक माला बनाएं और भगवती कालिका के मंदिर में उस माला को अर्पित करें। साथ साथ एक अनार का वहाँ भोग लगा दें, यानी अनार को काट के भगवती के सामने रख दें। वहीं बैठकर काली चालीसा का 11 पाठ करें और उसके बाद में फिर इस मंत्र की 11 माला आप जाप करें, तो आप पर आ रही नकारात्मक दृष्टि, ऊर्जा और किसी भी प्रकार की जो भी नकारात्मकता आप पे आ रही है, सबका शमन होगा, सबका नाश होगा और आपकी अमोघ रक्षा होगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम धरती माता आकाश पिता रक्षा करे परमेश्वरी कालिका ह्रीम नमः शिवाय। मंत्र फिर से समझिए, ओम धरती माता आकाश पिता रक्षा करे परमेश्वरी कालिका ह्रीम नमः शिवाय। इस मंत्र के जाप से आपको अमोघ रक्षा का अनुभव पहले दिन से ही होने लगेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट, सरल, सटीक उपाय। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की वास्तु टिप्स की। वास्तु टिप्स में आज हम समझेंगे कि कैसे वास्तु दोष बड़ी बड़ी परेशानियों का कारण बन जाता है, कैसे वास्तु में की गई भूल हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या ला सकती है। जैसे कि नैऋत्य दिशा का मुख्य द्वार बहुत ही अशुभ होता है, अपयश देने वाला होता है, एक्सीडेंट करवाने वाला होता है और भयानक, बहुत ही बड़े बड़े संकट जीवन में ला देने वाला होता है। तो इस प्रकार का जो साउथ वेस्ट का द्वार है उससे बचना चाहिए। ऐसे में इस स्थिति के साथ साथ अगर ईशान भी कटा हुआ है तो पुरुष संतान को विशेष संकट आता है, अकाल मृत्यु के योग बनते हैं, बुद्धि भ्रष्ट रहती है घर में रहने वालों की, और नवविवाहित जोड़ों को तो संतान प्राप्ति में भी विलंब या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई और समस्या आने लगती है। ये बहुत ही मेजर एक प्रॉब्लम बनती है कि आपका जो मुख्य द्वार है वो नैऋत्य में है और ईशान आपका ब्लॉक है या कट चुका है। ऐसे में अगर उत्तर दिशा में दोष हो तो पुत्री को कष्ट आता है, विवाह में विलंब होने लगता है, विवाह पश्चात भी कन्या दुखी रहती है, दुखी पाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि उत्तर दिशा खुली हुई रहे, हल्की रहे, हवादार रहे। वहाँ पे सीढ़ियाँ, ऊंचा निर्माण, पानी की भारी टंकी, ये सब चीज़ें ना रखें, ना बनवाएं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वायव्य कोण में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में कभी दोष ना आए, वरना इस खुले हुए नैऋत्य कटे हुए ईशान के साथ अगर दूषित वायव्य भी जुड़ गया तो आपके घर की कन्याओं का तलाक भी हो जाता है और घर में चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे ही अग्नि कोण अगर बढ़ा हुआ हो, ईशान कटा हुआ हो, साथ में पश्चिम दिशा पूर्व दिशा से हल्की हो, यानी पूर्व भारी हो और पश्चिम हल्की हो, तो घर की बहू पुलिस थाने के चक्कर कटवा दिया करती है। ऐसे में अगर वायव्य में कोई बड़ी खिड़की निकाल रखी हो, यानी नॉर्थ वेस्ट में कोई बड़ी खिड़की हो, बड़ा दरवाज़ा हो, तो हर वक्त वो खुली भी रहती हो,
तो निश्चित रूप से उस सारी समस्या से, जो ये सारी समस्याएं बन रही है, इससे बड़ा आर्थिक नुकसान होता है और आप इस केस में फंसकर एक बहुत ही बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ऐसे में हमेशा कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करें तो इन समस्याओं से आप बच जाएंगे। जैसे कि पश्चिम दिशा हमेशा मजबूत रहे, वहाँ की दीवार मोटी हो या वहाँ का निर्माण भारी हो। पूर्व दिशा हमेशा हल्की रहे, ईशान हल्का, खुला, साफ सुथरा रहे, गहरा रहे, अग्निकोण और वायव्य संतुलन में हो, यानी दोनों 90 डिग्री के एंगल पर रहे। उत्तर दिशा हमेशा हल्की और दोष रहित रहे। तो ऐसी किसी भी समस्या से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं तब होती है जब हम संतुलन को बिगाड़ देते हैं और व्यवस्था अपने आप उसके अनुरूप बिगड़ने लग जाती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता को समेटे हुए आज के सरल सटीक उपाय जो आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स जो आपको देंगे जीवन में एक संतुलन और एक समझ। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, तो 7 है आपका मूलांक। और दोस्तों, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ जो हम रीडिंग कर रहे हैं जनरल प्रेडिक्शन है। इस मूलांक के बहुत सारे लोग हैं, तो सबका तो सेम प्रेडिक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि पर्सनली जो आपके अपने अंक होते हैं, पर्सनली जो आपका चार्ट होता है, वो आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। तो ये एक साधारण रीडिंग है। अगर आपको रेजोनेट करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर 1% नहीं करती, अगर आपको लगता है कि नकारात्मक भाव है, तो कोई बात नहीं, सकारात्मक भाव रख के हम आज के दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज की तारीख है 14 मई 2022। तो आइए जानते हैं क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 1 के लिए 14 मई 2022। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, और हमें जो आदेश है वो आया है, गाइडेंस, वो है इनोसेंस। आज के दिन आप जो है अपने आप को बिल्कुल भोलेपन की ऊर्जा में रखें। आपके जितने भी काम हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा राजनीति करी या अत्यधिक जो है अपने दिमाग का उपयोग किया, तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर बड़े ही सरल भाव से, बड़े ही प्रेम भाव से, एक बच्चे की तरह भोलेपन में अगर आपने आज कार्य किया, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जो लोग बहुत ही चालाकी करते हैं, तो ऐसे चालाकी करने वालों की अगर चालाकी सामने आ जाती है तो उनके अच्छे अच्छे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तो आपको स्पेशली गाइड किया जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी प्रकार की चालाकी नहीं करनी है। जो भी कोई कार्य आपका, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, जो भी कोई काम है आपका, उसे बड़े ही प्रेम और करुणा के और एकदम भोलेपन के साथ आप करें, सफलता जरूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। और इसके लिए हमें जो गाइडेंस है वो आ रही है, मूलांक 2 के लिए कहा जा रहा है गाइडेंस। आज आपका जो लकी नंबर है वो है 3, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने अंतःकरण की प्रेरणा पर काम करना है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह अवश्य लें। अगर आप अपने गुरुजन की बात मानते हैं तो अपने गुरुजी की सलाह अवश्य लें। यदि आप अपने इष्ट देव को मानते हैं तो उनके समक्ष बैठकर उनसे प्रश्न करें, बात करें और अपने प्रश्न का उत्तर लें। आज के दिन जो भी आपको आपके बड़े गाइड करेंगे, आपको उसी अनुसार फॉलो करना है, अन्यथा हानि भी हो सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 3 के लिए। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं स्लोइंग डाउन। आज के दिन की जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो थोड़ा सा स्लो रहने वाली हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो जितनी तेज़ी से जो आगे बढ़ रहा था उसमें भी थोड़ी सी रुकावट आ जाएगी, थोड़ी गति जो है वो धीमी होगी। मैं इसको नकारात्मक भाव में नहीं कहूँगी,
कोई भी देखिए, आप इसको इस प्रकार समझिए, जब हम तीर चलाते हैं है ना, तो उसको जितना पीछे खींचते हैं वो उतना ही तेज गति से आगे जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी कार्य आप कर रहे हैं, यदि उसमें थोड़ी गति धीमी हुई है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके भविष्य के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जो आज की एनर्जीज़ हैं थोड़ा सा स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ हैं। और साथ ही साथ आपको एक गाइडेंस और भी आ रही है कि यदि आप पिछले कुछ समय से अत्यधिक काम कर रहे हैं, शारीरिक या मानसिक श्रम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा रेस्ट पे आपको करना चाहिए ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं सक्सेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 और आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा दिन है आज सफलता प्राप्त करने का, यानी कि रिजल्ट का दिन है। आज आपको सफलता हासिल होगी, लोग आपके कार्यों को सराहेंगे, कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आप धन के लिए भी अगर कोई कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता ही मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी जो सेलिब्रेशन है, आप जो अपनी जो आज आप इसको उत्सव जो आप मनाएंगे अपनी सफलता का, उसमें अपने प्रेमी जनों को जरूर शामिल करें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 मई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें कहा जा रहा है पास्ट लाइव्स। आज के दिन जो भी आपके जीवन में घटनाक्रम घटित होगा वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध कर्म का समापन होगा या प्रारब्ध कर्म से रिलेटेड होगा। जो लोग आप में से पास्ट लाइफ में ट्रस्ट करते हैं तो यकीन मानिए कि आज के दिन जो भी कोई नया व्यक्ति आपसे मिल सकता है या कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में आज घटित हो सकती है जो कि पूर्व जन्म से संबंध रखती है। दोस्तों कहते हैं ना कि हम यहाँ पर अपने 2 प्रकार के कर्मों को जो है पूर्ण करने आए हैं, एक तो प्रारब्ध कर्म और एक संचित कर्म। तो प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हम कई जन्मों से अपने साथ लिए चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो है वो प्रारब्ध कर्म जो है उसका कोई जो कारण जो है वो आपके समक्ष आ जाने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए। और हमें गाइडेंस आ रही है मोरालिटी। आज के दिन आपको ना कहीं आप अपने सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा, अपनी विचारधारा में आप इतनी ज़्यादा स्टिक्ड हैं। ऐसे कहते हैं ना दोस्तों कि जो कड़ी लकड़ी होती है ना, एकदम टाइट लकड़ी होती है, अगर आप उसको मोड़ते हैं ना तो वो टूट जाती है, लेकिन लचीली लकड़ी कभी भी टूटेगी नहीं, वो लचीलापन लेगी और वापस से अपने शेप में आ जाएगी। तो वही आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको लचीली लकड़ी बने रहना है, अपने आप को स्टिफ नहीं करना है, अपने सिद्धांतों में या अपनी राय आपको किसी को थोपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको है ना सिद्धांतवादी नहीं बनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकती हैं। आज के दिन आपके कार्यों में बाधा आ सकती है, रुकावट बन सकती है। तो आपको बिल्कुल भी अपनी इस प्रकार की नकारात्मक सोच या घमंड से आपको आज बाहर निकलना होगा। आपको ऐसी किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में, ऐसी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहना है जो कि आपकी ग्रोथ में बाधक बने। 14 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं लेटिंग गो। आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करना होगा जो आपको आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं बाधक बन रही हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई एडिक्शन है, स्पेशली मुझसे कहा जा रहा है कि कोई एडिक्शन है किसी भी प्रकार का, चाहे वो अल्कोहलिक एडिक्शन हो या मोबाइल फ़ोन का, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, जो कहीं ना कहीं आपके जो कार्य हैं, टास्क हैं, उसे पूरे नहीं करने दे रहा हो, तो आज आपको इस तरह की प्रवृत्ति से आपको दूर रहना होगा। साथ ही साथ आज अगर आपसे कोई आगे बढ़ के आपसे कोई बदतमीज़ी करता है या आपको छेड़ने का प्रयास करता है, आपके साथ विवाद करने का प्रयास करता है, तो ऐसी परिस्थिति को भी आपको इसमें उलझना नहीं है, बल्कि आपको इसको त्याग देना ही बेहतर होगा। कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं द आउटसाइडर। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार के ब्लॉक्ड स्थिति में नहीं रहना है। आपके कार्य क्षेत्र में अगर आपको लगता है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, परेशानी वहाँ खड़ी होती है जब हम स्वयं प्रश्नों के उत्तर अपने मन में बना लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति से हमने क्लियर किया नहीं और अपने मन में अपनी विचारधारा के अनुसार हमने उत्तर बना लिए, तो वहाँ पर परेशानी शुरू हो जाती है। तो आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा क्लियर रहेंगे उतना ही अच्छा है।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं, मूलांक 9 के लिए कहा जा रहा है शेयरिंग। दोस्तों, आपको बहुत कुछ परमात्मा ने दिया है, आपके पास वो सब चीज़ें मौजूद हैं जिसके लिए दुनिया में बहुत सारे लोग तरसते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास मौजूद है, आपको कहा जा रहा है कि उसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही जा रही है कि आपके पास एक विशेष ज्ञान है। यदि आपका कोई भी ऐसा ज्ञान या आपकी कोई भी ऐसी टेक्निक जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एक उदाहरण के तौर पर यदि आप बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, यदि आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, या आपके पास बहुत अच्छा एक हुनर है जो कि केवल आपके पास है, तो आपसे गाइड किया जा रहा है कि आप उसे लोगों के साथ शेयर करें। बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्ट टाइम काम आप एक शुरू करें जिसमें लोगों को टीच करने का, लोगों को इंस्पायर करने की आप कोशिश करें और अपने गिफ्ट्स को और लोगों के साथ शेयर करें सो दैट कि आपको सक्सेस मिले। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग आज के लिए। 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हमने रीडिंग करी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।